नमस्कार दोस्तों। कल का अध्याय तीसरा आपने शुरू किया था, उसके बाद में आगे देख रहे हैं अपन परिचय। परिचय तो हमने कल देख लिया था। आज अपन देखेंगे 3.1। इस 3.1 में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चंस की बात करना चाहूंगा मैं आज। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी अपने को समीकरण के युग्म बनाना है। तो दोस्तों युग्म की बात करना चाहूं, युग्म का मतलब एक समीकरण नहीं, दो समीकरण आएगी इसके अंदर, जोड़ा बनेगा समीकरणों का, और उन दोनों समीकरणों को ग्राफी विधि से हल करना है अपने को। होती क्या है ग्राफी विधि, वो आगे बात करेंगे अपन। पहले युग्म बनाएंगे, फिर उन युग्म को लेकर ग्राफी विधि से हल करेंगे अपन। अब आप देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी क्लास 10th अपनी बुक में देखिए 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 थी, उसमें 10 विद्यार्थी थे, उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कोई प्रतियोगिता चल रही थी उसमें। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, देखो एक शर्त रखी इसने, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अपने को तो दोनों का पता नहीं है कि दोनों की संख्या कितनी है। तो सर्वप्रथम मानेंगे दोस्तों अपन, पहला क्वेश्चन है इसका, यहां पे बात कर दूंगा मैं। माना लड़कों की संख्या बराबर x, अपन लड़कों की संख्या x मान लेते हैं। अब मानेंगे लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या को क्या मान लिया दोस्तों, मैंने y मान लिया। मैंने क्या मान लिया, लड़कियों की संख्या को y मान लिया कि भाई लड़कियों की संख्या तो y है और लड़कों की संख्या क्या है दोस्तों, x है लड़कों की संख्या। इसने पहली शर्त रखी थी, प्रश्न में क्या बोला था इसने, ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, प्रश्न में क्या बोला था इसने, बोला था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़कियां हैं जितनी उनकी संख्या है उतनी उनकी संख्या कितनी है, जितनी लड़कों की उससे 4 अधिक है। तो प्रश्न अनुसार ये हो गए अपने लड़कियां और ये हो गए लड़के। जो लड़कियां हैं इन लड़कों से कितनी अधिक है सर, 4 अधिक है, तो प्लस कर देंगे 4 अपन। ये अपने आएगी समीकरण 1। सर दूसरी समीकरण कैसे पता चलेगी दोस्तों, इसने पहली लाइन ही बोली थी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी के अंदर लड़की भी आएगी लड़के भी आएंगे, दोनों आएंगे विद्यार्थियों के अंदर। तो मैं कहूंगा कि लड़के और लड़कियां मिलकर टोटल कितने हैं दोस्तों, लड़के x और लड़कियां y, ये दोनों मिलकर टोटल कितने स्टूडेंट है, समीकरण 2 बोल देंगे, 10 स्टूडेंट है। ये तो हो गया दोस्तों अपना युग्म, ये क्या हो गया अपना रेखिक समीकरण का युग्म। यहां तक प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है, यानी 2 समीकरण आ चुकी है। अब उनको ग्राफी विधि से हल करना है अपने को। किस विधि से हल करना है दोस्तों, ग्राफी विधि से हल करना है। और ग्राफी विधि क्या होती है मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूं, आपको ऐसी 2 समीकरणें दी हुई रहेगी, आपको पहले एक समीकरण लेना है। तो मैं ले लूंगा मेरे दोस्तों समीकरण 1 से, तो आप समीकरण 1 को लिख लोगे x + 4। होता है क्या ग्राफी विधि में, आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है मेरे दोस्तों, आपको ग्राफ के अंदर x और y की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। जैसे मैंने बोला था, अगर x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ फिक्स नहीं रहता कि दोस्तों 0 रखो सर, फिक्स कुछ भी नहीं रहता, आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैंने x की वैल्यू रखी 0, तो मैं लिखूंगा x बराबर 0 रखने पर, यानी मैंने इस x की जगह क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो दोस्तों इस समीकरण में मान रखना है, y का y आ गया, x की जगह क्या लिखना है मेरे दोस्तों, 0 + 4। तो दोस्तों 0 में 4 काउंट करेंगे तो दोस्तों 4 आएंगे, तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू रखूंगा दोस्तों मैं, x बराबर 1 रखने पर, आप यहाँ पे डायरेक्ट 6 7 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों, कुछ भी रख सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, y बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 4 का 4, टोटली कितना गया 5। जब मैंने x की वैल्यू, 2 बॉक्स से बहुत आपके लिए, जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी थी दोस्तों, y की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों, 5 आई थी। ये अपनी समीकरण फर्स्ट हल होती हुई दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब ये तो बात हो गई अपने समीकरण 1 की। अब बात करना चाहूंगा मैं समीकरण 2 की। किसकी बात करूंगा मैं, समीकरण 2 से। तो दोस्तों समीकरण 2 ये अपने पास में आ रखी है, x + y बराबर 10। इसी एक को या तो x वाला चर को या y वाले चर को एक तरफ रख दो और दूसरे चर का पक्षांतरण कर दो दोस्तों।
मैंने क्या किया, x को इधर रख दिया, 10 के 10 हो गए, प्लस का y उधर जाते दोस्तों माइनस का हो गया। यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे, बॉक्स बना लेते हैं अपन साइड के अंदर। ये बॉक्स बना लिया मैंने एक, ये बॉक्स बना लिया दोस्तों। y की वैल्यू मैंने पहले रखी थी 3 रख लेता हूं मैं, 4 रख लेता हूं सॉरी। तो x बराबर 10 माइनस 4, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 6। जब मैंने y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू 6 आई। वैसे ही मैं y की वैल्यू अब की बार 5 रखूंगा दोस्तों। तो रखते हैं 5 दोस्तों, किसमें, इसमें। x बराबर 10 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। जब y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई दोस्तों, 5 हो गई। ये दो बॉक्स आ चुके हैं अपने पास में। ये बॉक्स होता है समीकरण 2 का, और ये बॉक्स होता है मेरे दोस्तों समीकरण 1 का। ये दोनों समीकरण दोस्तों ग्राफी विधि से हल हो चुके हैं। इसने बोला लड़के और लड़कियों की संख्या भी ज्ञात करो ग्राफी विधि से। अब इन वैल्यूज को अपन ग्राफ में पुट करेंगे और आगे देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों एक बार, बना दिया था फोन वीडियो। तो अब इसको अपन ग्राफी विधि से हल करते हैं दोस्तों। ये अपना y एक्स होता है, ये अपना x एक्स होता है। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर होगा अपना 7 चैप्टर, उसके अंदर और बताऊंगा डिटेल से आपको। ये x एक्स है, ये अपना y एक्स है। इधर x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, प्लस के अंदर आती है, इधर x की वैल्यू माइनस में आती है दोस्तों, ये प्लस में आती है और ये वाली वैल्यू माइनस में आती है। अगर मैं बात करना चाहूं दोस्तों, इसमें अपने को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी दोस्तों। कुछ भी रख सकते हैं अपन दोस्तों, 1 2 3 4 5 1 का, यानी 1 का डिफरेंस भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों 1 2 3 4 5 और 6। अधिकतम वैल्यू मेरे पास में 6 है दोस्तों, तो मैं 6 वैल्यू रख लेता हूं। बाकी अपन नेक्स्ट आगे देखते रहेंगे। देखो मैं अगर आगे की बात करूं दोस्तों, तो 1 2 3, थोड़ा बड़ा स्पेस दे देते दोस्तों, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब वैल्यू रखते हैं दोस्तों, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। ये x यहाँ पे 0 होगा दोस्तों और y की वैल्यू 4 आएगी, यानी कि ये बिंदु यहाँ पे आ गया 0 और 4। पहला निर्देशांक x का, दूसरा निर्देशांक y का। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है। ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5 है। ये दूसरा बिंदु यहाँ पे आ गया दोस्तों 1 और 5। इसको क्या करना है दोस्तों, दोनों बिंदुओं को मिला देना अपने को। ऐसे दोनों बिंदुओं को बारीकी से स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से आपको मिलाना है अच्छे तरीके से। इधर उधर हिलाना डुलाना कुछ नहीं, ढंग से मिलाना है दोस्तों। बात करूं इस वाले बॉक्स की में, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है। ये रहा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। ये बिंदु यहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू ये रही 5। ये आ गया दोस्तों। इन दोनों को भी मिला दो दोस्तों, ये दोनों को मैंने मिला दिया, ये मैंने मिला दिया दोस्तों आपके सामने। अब देखना मेरे दोस्तों, यहां पे आ जाएगा 7, ठीक है। देखो इन दोनों को मिलाता हूं मैं, इन दोनों को मिलाऊंगा तो दोस्तों ये अपने पास में आ रहा है। इस ग्राफ से मैं कह सकता हूं y की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है दोस्तों, y की वैल्यू मिल रही है सर हमको 7। इस ग्राफ से x की वैल्यू कितनी मिल रही है मेरे दोस्तों, x की वैल्यू मेरे को मिल रही है 3। x को माना था लड़के, तो लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो अपन बोलेंगे लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है। लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों, लड़कियों की संख्या 7 है। बात आ गई देखो दोस्तों, लड़के 3 है, लड़के 7 है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। अपने भी 10 ही बोला था किताब में कि 10 स्टूडेंट्स है टोटल। और लड़के 3 है, लड़के 7 है, तो लड़कों से कितनी अधिक है, लड़कियां 4 अधिक है। यही पर्सन में बोला था कि 4 अधिक है। ये मैंने प्रूव कर दिया, मैंने वैल्यू निकाल दी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे ध्यान दीजिए दोस्तों। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए तथा 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य अपने को ज्ञात करना है। मैंने क्या बोला, किसी स्टूडेंट्स को मैंने बुलाया कि बेटा इधर आना। मैंने उसको बोला ये 50 रुपए पकड़, इसमें से तेरे को पेंसिल और पेन लेके आने, दूसरी कोई चीज लेके नहीं आना। वो आया दौड़ता हुआ कि ठीक है सर मैं लेके आ गया। मैंने बोला क्या क्या लेके आएगा, सर 50 रुपए में 5 तो पेंसिल आई है और 7 पेन आए। मैंने बोला मेरे को बिल दिखा, बिल के अंदर कितने की क्या वस्तु, ये वस्तु कितने की है, पेंसिल कितने रुपए की है, पेन कितने रुपए का है। कलम का मतलब पेन बोल सकते हैं अपनी इंग्लिश वाले लैंग्वेज में, पेन। तो उसने बोला सर ये बिल है, बिल के अंदर एक पेंसिल का मूल्य देखूंगा मैं या टोटल में
मैं सोच सकता हूँ जैसे 35 रुपए या फिर 25 रुपए या फिर 15 रुपए, सपोज करो 15 रुपए माने मैंने बोला यार पेंसिल 15 रुपए की है, यानी 5 पेंसिल है तो 3 रुपए की एक पेंसिल होगी। हाँ सर देख लो आप खुद ही, 3 पंजे 15, और इधर ध्यान दो, मान लो कि 5 रुपए का एक पेन होगा, 5 7 35, 15 और 35 50, टोटल 50 रुपए खर्च होगी। लेकिन डायरेक्टली अपन कह भी नहीं सकते ये बात, ये फिक्स नहीं है 3 रुपए की आती है पेंसिल, 3.5 वाली भी आती है, 4 की भी आती है, वो कितने की लाया उससे अपने को पता नहीं। उसने बोला ज्ञात करो उनका मूल्य, फिक्स वैल्यू ज्ञात करो जो है इसकी वैल्यू। सॉरी, तो मैं पहले मानूंगा, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। प्रश्नानुसार 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपए। एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 7 कलमों का मूल्य 7y रुपए। दोनों को जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, टोटल रुपए कितने देके भेजे मैंने उसको, 50 रुपए देके भेजे। समीकरण 1। दूसरी अगर बात करना चाहूं दोस्तों तो बात करा 7 पेंसिलें ली अब की बार उसने तो 7x हो जाएगा, 5 कलम लिए तो दोस्तों 5y हो जाएगा, और टोटल खर्चा हुआ है दोस्तों उसके 46 रुपए हुए। समीकरण 2 नाम दे देंगे इसको। ये अपनी दो समीकरण आ गई दोस्तों। वही ग्राफी विधि से हल करना है तो दोस्तों मैं दिखूंगा ग्राफीय विधि, ये दोस्तों ग्राफी विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 से बात करना चाहूंगा मैं दोस्तों, ये समीकरण 1, 5x प्लस 7y बराबर 50। मैंने बोला एक वैल्यू को इधर रखो, बाकी वैल्यू को नीचे भाग दे देंगे। मैं क्या करूंगा, 5x को यहीं पे रखूंगा, 50 का 50 आ गया दोस्तों, 7y उधर भेजा तो दोस्तों माइनस का आ गया, x का x आ गया 50 माइनस 7y बटे हुए 5। अपने को क्या करना है दोस्तों, यहां पे बॉक्स बनाना है और वैल्यू पुट करनी है। यहां पे दोस्तों y की वैल्यू ऐसी रखो आपके 50 से घटाने पर 5 का भाग आसानी से चल जाए। अगर मैं 7 की जगह y की जगह 0 रखूं, जस्ट इमेजिन 0 रखूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 7 को 0 से गुणा किया दोस्तों 0, 50 में से 0 गया 50, और 50 के अंदर 5 का भाग इजीली चला जाता है 10। करके देखते हैं दोस्तों, y का मान मैं रखूंगा दोस्तों 0। क्या रखूंगा मेरे दोस्तों, 0 रखने पर देखो दोस्तों x बराबर 50 माइनस, इस y की जगह मैंने लिख दिया दोस्तों 0, नीचे आ गए 5, 50 के 50 आ गए दोस्तों, माइनस का माइनस आ गया। 7 को 0 से गुणा किया दोस्तों 0 आया, 5 के 5 आए, 50 में से 0 गया तो दोस्तों 5 आएंगे, नीचे 5 से इसको डिवाइड किया तो दोस्तों 10 बार जाएगा। यानी जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू मेरे पास 10 दोस्तों 10 आई। अब ये तो अपने आगे, अब y की वैल्यू कितनी रखेंगे दोस्तों, जस्ट आपको करना पड़ेगा खुद को कि यार इतनी वैल्यू रखूं मैं कि घटाने पर 5 का भाग आसानी से चल जाए। 5 7 की जगह दोस्तों 14, 7 दूनी 14, 2 रख रहा हूं 14, 50 में से 14 गया दोस्तों 36 आएगा, 36 में 5 का भाग नहीं जाता, इसको हटाओ 2 को, 3 रख के देखते, 3 7 तो 21, ये भी नहीं जाएगा। 5 रख के देखें, 7 5 35, 50 में से 35 गया तो दोस्तों 15 आएंगे, 15 के अंदर 5 का भाग इजीली चला जाएगा दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू रखूंगा दोस्तों 5। तो y की वैल्यू अगर 5 रखूंगा मैं दोस्तों तो x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5 बटे हुए 50। तो 50 के 50 आ गए, 5 7 तो 35 आ गया दोस्तों, 5 के 5 आ गए, 50 में से 35 गए तो दोस्तों 15 आए, 15 में 5 का भाग दिया दोस्तों 3 आए। जब मैंने y की वैल्यू दोस्तों 5 रखी थी, मेरे पास में x की वैल्यू दोस्तों 3 है। ये अपना एक बॉक्स तैयार होता हुआ दोस्तों। समीकरण अगर मैं 2 की बात करूं, यहीं पे बात कर लेता हूं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है मेरे पास में दोस्तों 7x प्लस 5y बराबर 46। एक वैल्यू इधर छोड़ दो, बाकी वैल्यू का पक्षांतरण कर दो मेरे दोस्तों। तो पक्षांतरण करने के लिए दोस्तों आप कुछ भी x को यहाँ पे रख दो या y को यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या करता हूँ, 5y छोड़ देता हूँ इधर, 46 माइनस 7x, तो y की वैल्यू आ गई दोस्तों 46 माइनस 7x बटे हुए 5। अब अपने को इस वैल्यू के अंदर दोस्तों मान रखना है, और वो मान रखेंगे दोस्तों अपन नेक्स्ट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले। अब इसकी वैल्यू अपने को x की वैल्यू रखेंगे तो दोस्तों y की वैल्यू मिल जाएगी अपने को।
ये बॉक्स बना लिया अपन ने। दोस्तों x की वैल्यू ऐसी रखो कि 5 का भाग चला जाए। मैं अगर x की वैल्यू दोस्तों 1 रखता हूं तो 46 में से 7 गए तो कितने आएंगे दोस्तों? 39 आएंगे, और उसके अंदर भाग नहीं जा पाएगा। अगर आप 2 रखोगे तो दोस्तों कितने आएंगे? 7 दूनी 14। 46 में से दोस्तों 14 घटा के देखो, 6 में से 4 गए तो 2 आएंगे, ये भी नहीं होगा दोस्तों। 3 रख के देखते हैं दोस्तों, 3 रख के देखेंगे अपन x की वैल्यू। तो x की वैल्यू रख दी दोस्तों मैंने 3, तो कितना आएगा दोस्तों? 46 माइनस 7 इंटू 3 बटे हुए 5। 46 के 46 आ गए, 7 के 21 आ गया दोस्तों, 5 के 5 आ गए। 6 में से 1 गया तो दोस्तों 5 आए, 4 में से 2 गया तो दोस्तों 2 आए, 25। तो दोस्तों मैंने x की वैल्यू 3 रखी, तो मेरे पास में दोस्तों y की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5 है। अब क्या रखना पड़ेगा सर वैल्यू? आप ये देख के बताओ हमको। तो दोस्तों अगर मैं 7 चौक 28 4 रखूं तो भी काम नहीं होगा दोस्तों। अगर मैं माइनस में वैल्यू रख दूं तो कुछ काम बन जाएगा अपना। अगर 46 में अगर अपन यहाँ पे माइनस की वैल्यू रखे करें तो भी आंसर आ सकते हैं, माइनस की वैल्यू नहीं रखेंगे अपन, प्लस में चल के देखेंगे एक बार और। 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 8 रख के देखते हैं दोस्तों अपन। x की वैल्यू कितनी रख के देखते हैं दोस्तों? 8। कैसे करेंगे दोस्तों? 46 इंटू 7 इंटू 8 बटे हुए 5। 46 का 46 आ गया दोस्तों, 7 8 56, 56 में से 46 गए, देखो बड़ी संख्या 56 बड़ी है ना दोस्तों। 56 में से 46 गए तो दोस्तों कितने आए? माइनस के 10 आए, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो ये आंसर कितने आ गए? माइनस के 2। जब वैल्यू में रखू दोस्तों 8 तो मेरे y की वैल्यू आएगी दोस्तों माइनस के 2। सर माइनस के 2 क्यों आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस के 2 है, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, हो जाएगा सारा सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे ग्राफ देखते हैं अपन। अब देखते हैं अपन दोस्तों इसका ग्राफ, जो आपके सामने बना रहा हूं मैं ग्राफ। क्या होता है इसका? ये ग्राफ ये हो जाएगा 2 4 6 8 और 10। सर ये क्या कर रहे हो आप? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 2 का अंतराल ले लो, कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। 2 4 6 8। अब की बार वैल्यू माइनस में भी है तो दोस्तों माइनस की वैल्यू भी लिखो आप माइनस की वैल्यू भी लिखो, क्योंकि माइनस में भी वैल्यू दे रखी है ना, तो लिखना तो पड़ेगा आपको। देखो मेरे दोस्तों, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। ये x की वैल्यू 10 और यहाँ पे 0 होता है y, तो अपना आ गया 10 और 0। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। देखो x 2 ये रहा, 4 ये रहा, तो इनके बीच में आएगा 3। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये है बीच में, तो 3 और 5, और इनको अपन क्या करते हैं दोस्तों? मिला देते हैं ऐसे। थोड़ी लाइन टेढ़ी चली गई है दोस्तों, आपको पटरी की सहायता से खींचनी है लाइन, आपको पटरी का यूज करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। बात करूं मैं, ये अपनी समीकरण 1 थी, ऐसे यहाँ पे लिखना समीकरण 1 क्या थी अपनी? समीकरण 1 यहाँ पे लिख देना आप, जो भी समीकरण आई थी ना 1 अपने, वो लिखनी पड़ेगी आपको। समीकरण 1 आई क्या थी अपने समीकरण 1 थे 5x प्लस 7y बराबर 50। ये समीकरण 1 है, यानी ये रेखा समीकरण 1 से बनी है। समीकरण 2 की बात करूं, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये कॉमन पॉइंट आ रहा है अपने 3 और 5, ये कॉमन पॉइंट आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे काट रही है रेखा, ये आ गया सेम है ये बिंदु। तो बात करूं अगले की, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू माइनस के 2। x की वैल्यू 8 ये रही दोस्तों, y की वैल्यू माइनस के 2 मेरे दोस्तों, ये रहा 8 और माइनस के 2, इनको भी मिला दो दोस्तों। थोड़ी टेढ़ी जा रही है, तो ये आपको ऐसे बनाना है दोस्तों, ऐसे। ये यहाँ पे काट रही है, यानी कि मेरे पास में वैल्यू आ रही है 3 और 5। x की वैल्यू आ रही है दोस्तों 3 और y की वैल्यू आ रही है दोस्तों 5। तो दोस्तों ये रेखाएं कौन सी है? पहले तो ये बताओ, प्रतिच्छेदी रेखा है। कल बात की थी, जो एक बिंदु पे काटती है उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं मेरे दोस्तों, जो बहुत सारे बिंदु पे काटती है संपाती रेखा बोलते हैं, जो कहीं भी नहीं काटते उनको समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो दोस्तों x किसको माना था अपन ने? पेंसिल को, यानी एक पेंसिल कितने रुपए की है? 3 रुपए की है। y का मतलब कलम कितने रुपए की है? 5 रुपए की है। तो देखना अभी संतुष्ट करके बता दूं आपको मैं, 5 पेंसिलें खरीदी उसने, तो एक पेंसिल 3 रुपए की है, तो 5 पेंसिलें 15 रुपए की हो गई।
ये तरफ कार्य आपको करना नहीं है, मैं ओनली बता रहा हूँ, इतना करना है बस। एक पेन 5 रुपए का है, 7 पेन खरीदे तो 7 पंच 35, टोटल कितने रुपए खर्च हो गए? 50 रुपए, और 50 दे रखा है टोटल मूल्य। बधाई हो दोस्तों, आपके आंसर आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन, ये अपने को अनुपात है A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना करनी है और बताना है कि रेखा प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या समपाती होगी। तो ये दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि कैसे पता करते हैं। मैंने बताया था आपको प्रतिच्छेदी कब होती है, जब A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तो प्रतिच्छेदी हो जाएगी। ऐसे सारे कंडीशनें फॉलो करवानी है अपने को, देखना है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे, उसके अनुसार बोलूंगा मैं हाँ संपाती है, हाँ समांतर है, प्रतिच्छेदी है, ऐसे बताना पड़ेगा अपने को। तो पहले अपन करेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा पहले दोस्तों, समीकरण का रूप लिखना पड़ेगा आपको, A1x B1y प्लस C1, या आप डायरेक्ट लिख दो AX BX और C से तुलना करने पर। यह समीकरण का रूप होता है मेरे दोस्तों। इस समीकरण से तुलना करेंगे इनकी बारी बारी से। पहली समीकरण पहली से तुलना कर देंगे, पहले के लिए A1 B1 C1 हो जाएगा, दूसरे समीकरण के लिए A2 B2 C2 हो जाएगा। अब देखो ये x से जो गुणा होती है वो संख्या a होती है, x से गुणा 5 हो रहा है तो दोस्तों पहले समीकरण है तो ये 5। जो y से संख्या गुणा होती है दोस्तों वो b होती है दोस्तों, तो y से संख्या हो रही है दोस्तों -4। c की बात करूं मैं तो दोस्तों 8। बात करूं सेकंड समीकरण की दोस्तों, A2 की वैल्यू कितनी है 7 दोस्तों, B2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों -6, और दोस्तों C2 की मैं अगर बात करूं दोस्तों -9 है, यहाँ पे -9। अब अपन करेंगे दोस्तों इससे तुलना A1 बटा A2 से, B1 बटा B2 से, और दोस्तों C1 बटा C2 से। करते हैं दोस्तों, A1 बटा A2 5/7, B1 बटा B2 -4/6, C1 बटा C2। तो देखो दोस्तों ये माइनस से माइनस गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5/7 बराबर 2/3। शुरू में देख रहे हो दोस्तों ये दोनों वैल्यू बराबर कभी भी नहीं हो सकती, शुरू में ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो मैं लिखूंगा दोस्तों A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। जब शुरू में बराबर नहीं आ रहा है A1 बटा A2 B1 बटा B2, तो अपन बोलेंगे रेखाएं कैसी होगी मेरे दोस्तों? रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी मेरे दोस्तों? प्रतिच्छेदी होगी, एक ही बिंदु पर काटेगी, एक ही बिंदु पर काटेगी, यानी रेखाएं किस प्रकार की होगी मेरे दोस्तों? प्रतिच्छेदी होगी। वैसे ही अगर इस समीकरण की बात करूं मेरे दोस्तों, तो A1 इससे तुलना करेंगे मेरे दोस्तों, इस वाले से तुलना करके देख लेंगे A1 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों 9, B1 की वैल्यू कितनी है 3, और मेरे दोस्तों C1 की वैल्यू कितनी है 12, A2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 18, B2 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों 6, और दोस्तों C2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 24। वही A1 बटा A2 9/18, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ये देखो दोस्तों तीनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर आ रही है, और मैंने बताया था ऐसी स्थिति आ जाए ये A1 बटा A2 बराबर चल रहा है किसके? B1 बटा B2 के और C1 बटा C2 के। जब तीनों स्थितियां बराबर होती है तो रेखाएं कैसी होती है मेरे दोस्तों? समपाती होती है। बधाई हो, आपके दोनों क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका भी करा देता हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वही तुलना कर लो आप फटाफट से। A1 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -3 दोस्तों, C1 की वैल्यू 10, A2 की वैल्यू 2 दोस्तों, B2 की वैल्यू -1। एक बार ध्यान देना दोस्तों, y है, y का गुणांक कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सेकंड चैप्टर में बताया था मैंने, किसी का गुणांक कुछ नहीं होता दोस्तों, एक मानते, तो मैंने एक ले लिया दोस्तों। वो है अपनी A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। देखो दोस्तों माइनस से माइनस गया, 2 तिया 6 हो गया, तो 3/1, इधर भी 3/1, इधर 10/9। ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है,
तो मैं कह दूंगा लास्ट वाली वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है, यानी ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है दोस्तों। a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये थर्ड वैल्यू बराबर नहीं है दोस्तों। ये स्थिति आती है तो रेखाएं कैसी होती है मेरे दोस्तों? रेखाएं समांतर है। तो रेखाएं कैसी होगी दोस्तों? रेखाएं समांतर होगी दोस्तों। ये अपना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ दोस्तों। फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अगर आपकी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, समझने में परेशानी आ रही है दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। और दोस्तों आप मेरे को आगे बढ़ाने में बहुत सहायता कर सकते हैं। आप कमेंट करोगे मुझे हौसला मिलेगा, ऐसे मैं आगे बढ़ता रहूंगा। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।